political parties are the pivot of our vibrant democracy. The Commission bases its engagement with political parties broadly on three pillars: full disclosures, complete involvement of them, and assured responsiveness. Going into general elections 2024, we appealed to the political parties for their continued support and assure them of our fullest cooperation in providing level playing field. लोकसभा चुनाव के दौरान नागरिक समूह ने देश में हो रहे आम चुनाव के संचालन को लेकर चिंताएं जताते हुए भारत के चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। समूह ने मतदान डाटा को पूर्ण संख्याओं में साझा न करने और साल 2019 के मतदाता डाटा में विसंगतियों पर संदेह जताया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। नागरिक समूहों ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर चुनाव के दौरान घृणास्पद भाषणों से निपटने में विफलता, सरोगेट विज्ञापनों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफलता, दलों के खिलाफ समान और निष्पक्ष कार्रवाई करने में विफलता और प्रचार संबंधी उल्लंघनों को रोकने में विफलता पर सवाल उठाए हैं। अपनी चिंताओं का उल्लेख करते हुए समूहों ने चुनाव आयोग से कुछ मांगे की हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर 96 घंटे के लिए प्रचार पर प्रतिबंध लगाया जाए और सूरत, इंदौर, गांधीनगर और अन्य जगहों पर उम्मीदवारों पर दबाव बनाने और वापस लेने के लिए प्रोत्साहन देने की जांच के आदेश दिए जाएं। इसके साथ ही साल 2019 में डाले गए और गिने गए मतों में विसंगतियों की व्याख्या की जाए। चुनाव आयोग ने तुरंत अब तक हुए 3 चरणों में डाले गए वोटों की संख्या की घोषणा करे। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाए कि सभी पार्टियों के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन के लिए कार्रवाई की जाए। राजनीतिक दलों द्वारा सरोगेट विज्ञापनों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि पिछले चुनाव में चुनाव आयोग पर निष्पक्ष चुनाव कराने में विफल रहने का आरोप लगाया गया है। कुछ नागरिक समूहों ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष में काम कर रहा है। इन आरोपों से चुनाव प्रक्रिया में विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचता है। ऐसे में नागरिक समूहों द्वारा उठाई गई चिंताएं गंभीर हैं और चुनाव आयोग को उन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है। मतदान डाटा को पूर्ण संख्या से साझा न करना और साल 2019 में मतदाता डाटा में विसंगतियां प्रश्न चिन्ह पैदा करती हैं। इसके अतिरिक्त घृणास्पद भाषणों, सरोगेट विज्ञापनों और प्रचार संबंधी उल्लंघनों से निपटने में चुनाव आयोग की विफलता ने चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। हालांकि ये भी सच है कि चुनाव आयोग मतदान डाटा को पूर्ण संख्या में साझा करने में विफल रहा है। नागरिक समूहों का आरोप है कि इससे चुनाव परिणामों में हेरफेर की गुंजाइश बनती है। चुनाव आयोग को मतदान डाटा को पूर्ण प्रदर्शित करने के साथ साझा करना चाहिए ताकि जनता को चुनाव प्रक्रिया पर भरोसा हो सके। उनकी एक चिंता साल 2019 के मतदाता डाटा में की गई विसंगतियों को लेकर भी है, जहां मतदाता सूची में लोगों के नाम शामिल होना और कई मतदाताओं का एक ही पते पर पंजीकृत होना शामिल है। चुनाव आयोग को इन विसंगतियों की जांच करनी चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि मतदाता सूची सटीक और अद्यतित हो। वहीं चुनाव आयोग घृणास्पद भाषणों से निपटने में विफल रहा है। कई राजनीतिक नेताओं पर चुनाव प्रचार के दौरान घृणास्पद भाषण देने का आरोप लगाया गया है। चुनाव आयोग को इन नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और घृणास्पद भाषण को चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा बनने से रोकना चाहिए। इसके अलावा सरोगेट विज्ञापन राजनीतिक दलों द्वारा कानून को दरकिनार करने और चुनाव आयोग द्वारा लगाई गई खर्च सीमाओं से अधिक खर्च करने का एक तरीका है। चुनाव आयोग को सरोगेट विज्ञापनों पर रोक लगनी चाहिए और राजनीतिक दलों को कानून का पालन करने के लिए मजबूर करना चाहिए तथा कई राजनीतिक दलों पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। इन उल्लंघनों में मतदाताओं को लुभाने के लिए नकद और उपहार वितरित करना और सार्वजनिक रूप से भड़काऊ भाषण देना शामिल है। चुनाव आयोग को इन उल्लंघनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करनी चाहिए। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि नागरिक समूह द्वारा उठाई गई चिंताएं भारतीय लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा हैं। चुनाव आयोग को इन चिंताओं को संबोधित करना चाहिए और निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित करना चाहिए। यदि चुनाव आयोग ऐसा करने में विफल रहता है तो इससे भारतीय लोकतंत्र की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचेगा और जनता को चुनाव प्रक्रिया पर विश्वास को कमज़ोर कर देगा।
तो ये थी हमारी खास पेशकश। दीजिए विदा, नमस्कार।